मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह खान है और मैं बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज। सबसे पहले नॉलेज होता क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। साधारण शब्दों में किसी फिगर, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरी या प्रिंसिपल को रिकॉल करना या किसी ऑब्जेक्ट्स या किसी डेटा या किसी फिगर को हम पहचान लेते हैं, यही नॉलेज है। अर्थात नॉलेज रिकॉल करना और रिकॉग्नाइज करना नॉलेज कहलाता है। परंतु विस्तृत अर्थ की जब हम बात करें तो नॉलेज किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग कराना और किसी भी कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फिगर एंड फैक्ट का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल ग्रहण करना ही नॉलेज कहलाता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि इंसान गर्भावस्था से माँ के गोद में आता है, तभी से उसको अपने ज्ञान के विधियों द्वारा नॉलेज का को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। वो माँ के द्वारा, परिवार के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा बहुत सारे फिगर, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरी या प्रिंसिपल को सीखता है। फिर स्कूल में वो बहुत सारी बातें सीखता है, कॉलेज में जाता है, कहीं वो ट्रेनिंग भी लेता है, मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाता है या अन्य स्थान में भी जाता है, जैसे प्लेग्राउंड के मैदान में। वहाँ भी वो कुछ नया सीखता है। उसे नई नई बातें डेली फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में या नॉन फॉर्मल वे में मिलती ही रहती है। यही नॉलेज है। अब हम आगे बात करेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी नॉलेज के सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बादल लगने के बाद वर्षा होती है, सूरज निकलने के बाद गर्मी होती है, टीचर आते हैं तो कुछ वो टीच करते हैं। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस को हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कई बार हम पर्सनल एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो पर्सनल एक्सपीरियंस किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ हो, कस्टम या ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ हो, तो भी जस्टिफाई करना मुश्किल ही होता है। दूसरी बात होती है, जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है वो है कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में बहुत सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं जिसको सोसाइटी में लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक हैं या नहीं है उसको कहना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम डेली पूजा करने जाते हैं मंदिर में, लोग मस्जिद में नमाज अदा करने भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं और अन्य स्थान पर भी जाते हैं। उनका मरने के उपरांत कौन सा लाभ होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये दुनिया में बताया जाता है कि मरने के उपरांत उन्हें स्वर्ग मिलेगा या जन्नत नसीब होगा। हम आरती करते हैं, क्या मिलेगा कहना बहुत मुश्किल है। होली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, ये हमारे सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ही हैं। इनके गहराई तक पहुंचना और इनको जस्टिफाई करना, इसको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात करना ये मुश्किल ही लगता है। इंडक्टिव रीजनिंग की हम बात करें, नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज है इंडक्टिव रीजनिंग में। ये बेस्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज हम इसमें कह सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव नॉलेज में हम सबसे पहले फैक्ट दिखाते हैं, फैक्ट एक्सपीरियंस करवाते हैं, फिर हम जनरलाइजेशन के जरिए थ्योरी का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, उसमें 25 बच्चे बैठे हुए हैं और हम पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाते हैं और
और सारे बच्चे को पका हुआ रूप टेस्ट करवाते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ ये पका हुआ है या कच्चा है। बच्चे जवाब देते हैं पका हुआ, फिर हम उनका टेस्ट पूछते हैं, जवाब आता है मीठा तो हम कह सकते हैं कि इतने लोगों ने चेक किया पके हुए अंगूर मीठे होते हैं। हम जब लाइन कर देंगे कि पका हुआ अंगूर मीठा होता है। अब डिडक्टिव रीजनिंग में एक कॉन्सेप्ट पहले से तैयार होता है, उस या क्राइटेरिया भी पहले से फिक्स होता है। उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है उसे उस ग्रुप में रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि गिल ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल फिश कहलाते हैं। ये एक क्राइटेरिया है, गिल ब्रीदिंग एंड एक्वेटिक वर्टिब्रेट या एनिमल, राइट। तो जो भी जंतु गिल ब्रीदिंग है, वर्टिब्रेट है, एक्वेटिक है, सारे के सारे फिश है। रोहू गिल ब्रीदिंग एक्वेटिक वर्टिब्रेट है इसलिए वो फिश है। कतला एक्वेटिक वर्टिब्रेट और गिल ब्रीदिंग है इसलिए वो फिश है। दूसरा कंसेप्ट हम देखें, हर 4 पैर वाले स्तनधारी को मेमल कहते हैं, अर्थात गाय एक के पास 4 पैर है और वो स्तनधारी है इसलिए गाय मेमल है। सूअर के पास भी 4 पैर है और वो स्तनधारी है इसलिए सूअर है। बकरी के पास भी 4 पैर और स्तनधारी है इसलिए वो भी चौपाया है। नेक्स्ट सोर्सेज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सोर्सेज है वो है साइंस। साइंस के जरिए हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी सेंसेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम कहलाता है। हाइपोथेसिस के बाद हम नॉलेज को ज्ञान अर्जित करने के लिए एक डिजाइन करते हैं जिसे हम रिसर्च डिजाइन या साइंस डिजाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद डाटा आता है और डाटा के एनालिसिस करने के बाद हम थ्योरी बनाते हैं। अगर ये थ्योरी अकॉर्डिंग टू हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हाइपोथेसिस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो हम दोबारा हाइपोथेसिस करते हैं, बनाते हैं रिजल्ट के हिसाब से और हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं और थ्योरी को मॉडिफाई कर देते हैं यानी नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं। इस तरह हमने आज देखा नॉलेज क्या है और नॉलेज के सोर्सेज क्या है। थैंक यू।